दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों जब बात स्मोकिंग की होती है तो इसे करने में जितना ही मजा आता है, इसे छोड़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग स्मोकिंग छोड़ने की इतनी कोशिश करते हैं कि पूरा पूरा दिन वो पागलों की तरह खुद को कंट्रोल करते हैं और फिर अंत में ना चाहते हुए उन्हें स्मोकिंग करनी पड़ती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, इससे आपके फेफड़े खराब होते हैं, तरह तरह की बीमारियां होती है। इसलिए लोग स्मोकिंग छोड़ने में लगे रहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों दूसरी चीजों के मुकाबले स्मोकिंग को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है? और सबसे बड़ा सवाल कि कोई किस तरह अपनी स्मोकिंग छोड़ सकता है? आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इन सभी सवालों का जवाब देने आया हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि स्मोकिंग छोड़ना इतना ज्यादा मुश्किल कैसे होता है? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है निकोटीन। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं सिगरेट के अंदर टबैको होता है और टबैको में निकोटीन पाया जाता है। ऐसे में जब आप स्मोक करते हैं तो उसी के साथ ही निकोटीन भी आपके दिमाग तक पहुंचता है, जिसके बाद डोपामिन रिलीज होता है और इसी के साथ साथ और भी कई सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको अच्छा महसूस करवाते हैं और ये एहसास आपके ब्रेन सेल्स तक जाता है और आपको लगता है वाह क्या जन्नत मिल गई है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एक बार अगर आपके दिमाग को निकोटीन से मिलने वाली खुशी महसूस हुई तो दिमाग यानी आपके ब्रेन सेल्स उसे और ज्यादा मांगते हैं और फिर अगर आप टाइम टू टाइम स्मोकिंग नहीं करते तो उसके बुरे परिणाम दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, टेंशन होने लगती है। और अगर आपने लंबे समय से सिगरेट नहीं पी और आप पहले बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे और इसके चक्कर में डिप्रेशन जैसी सिचुएशन भी आ जाती है, लोग पूरी तरह से बौखला जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है और इसी चक्कर में लाख कोशिश करने के बावजूद भी लोग सिगरेट पी लेते हैं। यानी कि असली दिक्कत स्मोकिंग नहीं बल्कि उसमें पाया जाने वाला निकोटीन है। यही कारण है कि जब लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले उनके निकोटीन रिप्लेसमेंट का इंतजाम किया जाता है, यानी सिगरेट के बजाय उन्हें दूसरी चीजों से निकोटीन प्राप्त हो सके, जिसके लिए खास तौर पर च्युइंगम, लॉलीपॉप, पैचेस वगैरह बनाए जाते हैं, जिसे खाने से आपके दिमाग तक निकोटीन पहुंचता है और आपको वैसा ही महसूस होता है जैसे सिगरेट पीने के बाद होता है। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर ये जो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, क्या ये वाकई में सिगरेट पीने से इंसान को रोक सकती है? तो दोस्तों ये अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम पैचेस की बात करें तो एक टेप की तरह होता है जो आपकी स्किन पर चिपका दिया जाता है और फिर से निकलने वाला निकोटीन आपके स्किन की लेयर से होता हुआ ब्लड वेसल्स तक पहुंचता है और फिर वहां से आपके दिमाग तक पहुंचता है। ये प्रोसेस काफी स्लो होता है। हालांकि अलग अलग पैच में निकोटीन की मात्रा अलग अलग होती है। ये उस इंसान पर निर्भर करता है कि उसको सिगरेट पीने की कितनी ज्यादा तलब है, उसी हिसाब से उसे पैच लगाया जाता है। पर सवाल फिर से वहीं आकर अटक जाता है, क्या निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी काम करती है? फिर चाहे वो किसी भी चीज को खाकर निकोटीन लेना हो या फिर बॉडी में पैच लगाकर निकोटीन की बॉडी के अंदर पहुंचाना हो। दोस्तों इसी चीज को जानने के लिए हार्वर्ड स्कूल में एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें 787 एडल्ट्स को शामिल किया गया जिन्होंने हाल ही में सिगरेट छोड़ी थी और उनसे पूछा गया क्या निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी काम करती है? तो दोस्तों जवाब में आया नहीं, ये इतनी ज्यादा काम नहीं करती जितना ही बताया जाता है। जिसके बाद रिसर्चर्स को ये समझ में आ गया कि निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि थोड़े समय के लिए तो इंसान को सिगरेट पीने से रोकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इतनी ज्यादा असरकारक नहीं है। वैसे सिगरेट छोड़ने के और भी कई सारे तरीके मार्केट में आए हैं, जैसे कुछ लोग एक्यूपंक्चर और हिप्नोटिज्म जैसी चीजों का इस्तेमाल करके सिगरेट छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तरीके उतने ज्यादा कारगर नहीं रहे। हालांकि कुछ लोग लेजर का इस्तेमाल करके भी सिगरेट छोड़ने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, लो लेवल लेजर थेरेपी मार्केट में एक नई चीज आई है जिसमें दावा किया जाता है कि 1 घंटे अगर आपने लेजर थेरेपी कर ली तो आप हमेशा हमेशा के लिए सिगरेट पीना भूल जाएंगे, क्योंकि लेजर थेरेपी में बॉडी के स्पेसिफिक पॉइंट्स को टारगेट करके लोगों की सिगरेट पीने की आदत को छुड़वाया जाता है, जिससे उन्हें बार बार सिगरेट पीने की तलब नहीं लगती। इस थेरेपी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर लेजर के जरिए दिमाग को बताया जाता है कि उसे सिगरेट पीने की जरूरत ही नहीं है, उसका दिमाग ऑलरेडी ठीक चल रहा है। पर दोस्तों लेजर थेरेपी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। अभी इस पर कई सारे सवाल जवाब चल रहे हैं।
ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि वो कौन सा तरीका है जिससे हम हमेशा हमेशा के लिए सिगरेट छोड़ पाएं। तो दोस्तों, साफ तौर पर कहें तो ऐसा कोई भी तरीका है ही नहीं, क्योंकि जिन लोगों को सिगरेट छोड़नी होती है ना, वो कैसे भी करके छोड़ देते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं छोड़नी होती वो इसे पीने के कई सारे बहाने बनाते हैं। और सिगरेट छोड़ने का सबसे तरीका जो सही है वो है धीरे धीरे इसे कम कर दें। जैसे कि अगर आप दिन में 5 सिगरेट पीते हैं तो दिन में 3 सिगरेट पीना शुरू कर दें, उसके कुछ समय बाद 2 पीना शुरू कर दिए, फिर 1 पीना शुरू कर दिए। धीरे धीरे करके लत छोड़ दो ना। ऐसा करते करते आप 4 दिन में एक बार सिगरेट 1 पिएंगे तो ऐसा टाइम आएगा कि सिगरेट पीने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आप अपनी इस आदत से लड़ नहीं रहे बल्कि इसे आराम से अपने आप से दूर कर रहे हैं। और आपने ये चीज देखी होगी, इंसान हो या फिर उसकी आदत, अगर इन दोनों ही चीजों को दबाया जाएगा तो उतनी तेजी से उठकर आती हैं। इसलिए एकदम से सिगरेट छोड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, धीरे धीरे इसे कम करें ना, और हमेशा के लिए खत्म कर दें। ये सिगरेट छोड़ने का सबसे सही तरीका है। और अगर चाहें आप तो इसके निकोटिन रिप्लेसमेंट वाली चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो शुरू में आपको काफी मदद करेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको सिगरेट छोड़ने में काफी मदद मिलेगी। और अगर सिगरेट आप नहीं पीते तो अपने यारों दोस्तों में जो पीते हैं उन्हें शेयर कर दो ये वीडियो, ताकि लोग सिगरेट छोड़ पाएं। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या विचार है कमेंट में बताना, और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।